जाता लादो महामणा आहुव विप्राण वेदज्ञा स्नातः सुचिरलंकृतः। परम मंगलमय अकारण करुणावरुणालय भक्तवत्सल वांछाकल्पतरू भगवंताची वाङ्मयीन बालस्वरूपा श्रीमद भागवत महापुराण आणि दिव्य महापुराण ज्ञान यज्ञामध्ये आपण सर्व नित्याने नाहून निघण्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित राहत आहेत। पाहता पाहता या ज्ञान यज्ञाचा पंचम दिवस 5व्या दिवसाला या ठिकाणी प्रारंभ होतोय। या प्रारंभीला आपण सर्वांनी पाहिलं, राजकीय क्षेत्रातली मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित झाली, ज्यांच्या उपस्थितीने ज्यांना जीवनगौरव पुरस्कार प्राप्त झाला किंवा देण्यात आला, त्याच्यामध्ये वैद्यकीय क्षेत्रातील आदरणीय डॉक्टर सुशीलजी महाजन डॉक्टर साहेबांना या ठिकाणी तो सन्मान देण्यात आला। त्यानंतर ज्योतिषशास्त्रामध्ये जे प्रकांड पंडित आहेत, ज्यांनी अगदी डॉक्टर ही पदवी प्राप्त केली आहे, PhD म्हणजे नाही का, त्या आदरणीय गणू महाराज महाराष्ट्रांचाही या ठिकाणी जीवनगौरव देऊन सन्मानित करण्यात आलेला आहे। आदी करून उपस्थित असलेले शिवसेनेचे जिल्हा अध्यक्ष आमचे परम आदरणीय रावसाहेब, त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून या पूर्ण पंचक्रोशीत अगदी पक्षासाठी, समाजासाठी, धर्मासाठी झटणारी सर्व कार्यकर्ते मंडळी, त्याच्यामध्ये आमचे गिरीश भाऊ असतील, पत्रकारांमध्ये आमचे पवार साहेब असतील, आदी करून आमचे दादा आहेत, आदी उपस्थित सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये हे सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रातलं चिंतन जरी झालं तरी आध्यात्मिक आणि धार्मिक क्षेत्रातलं चिंतन करण्यासाठी आमच्यावरती नितांत प्रेम करणारे, बंधुवत प्रेम करणारे साई कथाकार विनोदजी सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत। आमचे आदरणीय छोटू महाराज रामीकर ते सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत। इकडे बसा। बाल्य अवस्थेपासून आमच्या सानिध्यात निकट राहून आध्यात्मिक क्षेत्रामध्ये, वारकरी संप्रदायामध्ये महाराष्ट्रानेही महाराष्ट्राच्या बाहेर आपला झेंडा रोवणारे बालकीर्तनकार म्हणून उपस्थित असलेले आमचे आदरणीय अविनाश महाराज, ज्यांनी भागवताचं अध्ययन करून वृंदावन धामाला जाऊन बालव्यास म्हणून त्या ठिकाणी पुन्हा समाजामध्ये प्रचलित होत आहेत, ते सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत। वारकरी संप्रदायामध्ये प्रवासित असताना संन्यास दीक्षा धारण करून ज्यांनी योग तत्वाला स्वीकारलं ते योगी दत्तानाथजी महाराज, ते पण या ठिकाणी उपस्थित। आदी करून सर्व गुणीजन मंडळी, अर्थ्यावरून आले आमचे जीभाऊ, ते पण या ठिकाणी उपस्थित आहेत। आदी करून सर्वच मग पंचक्रोशीतली ज्यांना ज्यांना या कथेच्या संदर्भामध्ये कळालं ते सर्व या ठिकाणी उपस्थित झाले। आदरणीय ताई पण या ठिकाणी उपस्थित झाले आहेत। तुम्ही सर्व महिला मंडळ, पुरुष मंडळ उपस्थित झालेत। विशेषत्वाने काल आपण भगवंताचा जन्म महोत्सव पाहत होतो। भागवताच्या दशम स्कंदामध्ये जन्म महोत्सवाच्या संदर्भामध्ये सांगितलंय, नंदास्त्वात्मजे उत्पन्न जाता हल्लादो महामणः आहुव विप्राण वेदज्ञात स्नातः सुचिरलंकृतः। कहते हैं नंद बाबा के घर बेटा हुआ, तो संतों ने कहा बेटा नहीं हुआ, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। भाई नंद बाबा के घर लाला हुआ नहीं, आनंद हुआ। भाई आनंद कैसे हुआ सुनो। नब्बे साल की उम्र रहेगी महाराज, घर में बेटा ना भयो। नंद बाबा है गए परेशान। एक दिन गली से संत मंडली गुजर रही थी। बाबा ने सोचा यहां रुकने से अच्छा है दर्शन कर ले। जैसे बाबा ने दौड़ लगाई, संत मंडली की चरण पखारे। संत मंडली ने आशीर्वाद दे दिया, पुत्रवान भव। बाबा ने कही महाराज 90 साल की उम्र हैगी, अभी तक छोरो छापटो भयो ना है, सो कैसे है जाएगो। बोले महाराज ये संतों का आशीर्वाद है, तुम्हारे घर में लाला को जन्म है जाएगो। बोले इसके लिए क्या करना पड़ेगो। बोले कछु ना है। अच्छा गोपाल संतान मंत्र का यज्ञ आरंभ कर दो, सो तुम्हारे घर में लाला को जन्म है जाएगा। कौन करेगो। महात्मा ने कहा हम कर देंगे। बढ़िया से यज्ञ आरंभ हुआ। संत मंडल की कृपा आशीर्वाद से महालाभ प्राप्त है। समय निकट आने लग गया। जैसे ही समय निकट आने लग गया महाराज, यशोदा महारानी की गर्भ अवस्था बढ़ी और नंद बाबा ने सोचा यशोदा की सेवा करने के लिए तो कोई चाहिए।
दौड़ लगाई बहन सुनंदा की ओर। अरे वो बहन सुनंदा सुनती हो? कहा है वो भैया? बोले कछु ना है बहना, सामान लपेट ले, जल्दी घर चल। कहा है वो बताओगे ना है? अरे बहना घर चल, तू बुआ बनबे बारी है। जैसे बुआ बनबे बारी है, बात तो सुनी बहन गदगद है गई, बधाइयां देने लगी। बाबा कहने लगे बधाई बधाई छोड़ दे, पहले सेवा कर ले भाभी की। मैं कहूं ननद उसे कहा जाता है जो भाभी की आपातकाल में सेवा करे, उसका नाम ननद है। जो भाभी के आनंद में आनंद माने, उसका नाम ननद है। हाँ। अब जैसे जशोदा की बढ़िया से सेवा करी, हर रोज रात्रि जाती, ताकती, झाकती, निहारती, चमचमाते वस्त्र पहनाती, चमचमाता भोजन खिलाती, हर रोज जाती। सुनो, उस रात्रि गई नहीं, उस रात्रि गई नहीं जिस रात्रि वसुदेव जी आए, लाला को छोड़े लाली को उठा ले गए। हाँ, रात के 2 बजे धड़ाम से आंखें खुली। जैसे आंखें खुली, महाराज आंखें मूंदी मूंदी से डर के मारे कहने लगे हाय दैया, आज तो मैं भाभी की कक्षा में गई ना है। जैसे ही गई महाराज, देखा तो क्या, कवाड़ खुले दिखाई दिए। कवाड़ के झरोके से झांक के जैसे देखा, जशोदा महारानी मूर्छित अवस्था में पड़ी है, बगल में नन्हा सा लाला किलकारियां भर रहा है। मेरे प्रभु की आभा प्रभा शोभा देखी, नील वर्ण श्याम कोमल प्रभु को देखते ही मंद मंद मुस्काने लगी और जोर से आवाज लगाई, अरे हाय गयो। अब जैसे है वो आवाज लगाई, ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए। अरे बहना का है वो, का है वो, का है वो। बहना ने मुंह पे हाथ रख दिया, कहने लगे कछु ना भयो। अरे इतने में कह रही है गो, अब कह रही कछु ना भयो। अरे पहले बताओ नंद बाबा कहाँ है? तो किसी ने बता दी नंद बाबा माला जाप कर रहे। बाबा भी इतने महामना हो गए, मन में एक ही उत्कंठा पैदा होगी कि कब बेटा है जागो, कब दर्शन है जागो, बस यही बात चलती। बहना दौड़ी दौड़ी गई, पीछे से आवाज लगाई, बाबा का करो? बोले कछु ना बहना, माला झटकाए रहो। अब माला वाला सब मंत्र भूल विसर गए। बाबा मंत्र एक ही जाप करो महाराज, अभी तो भयो ना है, आगे को पतो ना है, ऐसे ही मंत्र जाप करे। तो पीछे से आवाज लगाई, अरे बाबा का करो? बोले कछु ना है बहन। माला वाला छोड़ दई, मोहे तिजोड़ी की चाबी चाहिए। भाई बहना की ध्यान ही उधर होती है, तिजोड़ी की चाबी चाहिए। बोले का चाहिए बताओ? बोले पहले दे दो बाबा। अब जैसे बाबा को बात कही, बाबा ने कहा ये लो बहना तिजोड़ी की चाबी, अब बता जल्दी बता, मेरे दिल की धड़कन तेज हैरी कहा है वो? बहना ने कहा तनिक तेरे कान मेरे मुंह के पास लिया। नंद बाबा ने बहना के मुंह के पास कान दिए। अब बहना ने भी जोर से आवाज लगाई। अब सभी से निवेदन है माताओं, ध्यान से सुनिए, जितनी जोर से आवाज लगा सकती जोर से लगा दो। भगवान के लिए आवाज लगानी, संसारियों के लिए नहीं, है ना। बहना ने आवाज लगाई, अरे बाबा तेरे घर में लाला को जन्म है गयो, बोल नंद के लाल की जय। अरे आवाज नहीं आई, जोर से दोनों हाथ ऊपर उठा के आवाज यहां तक आनी चाहिए, है ना। बोल नंद के लाल की। हाँ, अब लगे महाराज ब्रजवासी ब्रज में आए। जब तक ये खुद को ब्रजवासी ना बताओगे तो लाला की चरित्र कैसे श्रवण कर पाओगे। अब जैसे बहना ने कहा, बाबा तुम्हारे घर में लाला को जन्म है गयो, अब 90 साल के बूढ़ा हो गए आज जवान। नंद बाबा महाराज जवानी का जोश लेके नाचने लगे। तो किसी ने दौड़ लगाई। जैसे दौड़ लगाई, पूछा, अरे बाबा हमें भी बात की खबर है कि तुम्हारे घर में लाला को जन्म है गया। अब बात की खबर है, बाबा ने कहा हमें भी तो खबर लगी, अभी लाला को मोड़ो हमने देखो ही ना है। अच्छा, लाला का मोहड़ा देखो ना? बोले ना है। तो सुनो, लाला का मोहड़ा देखना है ना बाबा, सजे धज के जानो पड़ेगो। बाबा कहने लगे महाराज 90 साल की उम्र है, का सजनो और का धजनो? बोले ना सजनो पड़ेगो। कौन सजाएगो? सो एक नन्हा सा लाला निकट आया। लाला ने कहा, बाबा मैं सजाऊं? बोले हाँ सजाए दो। ये चमचमाती धोती पहनाई, चमचमाती बगलबंदी, गले में मोतियों की माला डाल दी, कानन में कुंडल धराए, मुंह में पान दबाया, मुछन को इत्र लगाया, आंखन में काजल लगाया, माथे पे थापम थवा चंदन लगाया, सिर पे पगड़ी रख दी।
हाथ में कड़े धराए और बाबा को कह दिया, है गो बाबा तुम्हारो श्रृंगार। बाबा बोले, है गो, हाँ हाँ। तनिक बता लाला, मैं कैसे लग रहा है? लाला ने कही, बाबा ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारो आज ही बिया भयो हो। बाबा गदगद है कि महाराज जय हो, 90 साल में भी समय है बिहा करने का, कोई बात ना। अब जैसे बाबा ने कही, चलो कोई बात ना, धन्यवाद, हट जाओ, अब लाला का मोहड़ा देखने जाना है। अब जैसे ही महाराज बाबा गए, बाबा के कुछ मित्र इकट्ठा हुए और इकट्ठा होके बाबा को बधाइयां देने लगे। बोले, बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अच्छा बाबा नाचो नाचो नाचो। बाबा बोले, अरे कहाँ नाचो? बोले, ना नाचना पड़ेगो भाई। बाबा ने त्रिताल का ठुमका लगाया, इतने बढ़िया से त्रिताल का ठुमका लगाया, सो आपको नाचना नहीं, बैठे बैठे ताली बजाना है। एक ताली सेवा, हाँ, ना दिन दिन दा, ना दिन दिन दा, जय हो। और बड़े भाव से बाबा नृत्य करे। ना दिन ताली आवाज आनी चाहिए, ताली की है ना, इनको कम कर रहा है, मैं आपको नहीं। एक ताली सेवा। और जब वैसे महाराज बाबा बढ़िया नृत्य कर रहे थे तो बाबा के मित्र एक कोने में खड़े, तो बहुत प्रेम करे बाबा से। बाबा से प्रेम करे, कहने लगा, अरे महाराज भगवान का दर्शन करने के लिए इतने इतने भीतर से उत्कंठित हो गए कि अब नाचना पड़ गया 90 साल की उम्र में। और इतनी बढ़िया नृत्य करे कि एक हाथ से फेरे बढ़िया, एक हाथ कमर पे बढ़िया से डोल रहे बाबा। उस मित्र ने सोचा, यदि बाबा को किसी की नजर लग जाएगी तो बाबा बीमार रह जाएंगे। बाबा यदि बीमार रह जाएंगे तो लाला को मोड़ो देख नहीं पाएंगे। तो कोने में पड़ा दधी का मटका उठाया और बाबा के सिर पे थाम से उड़ल दिया महाराज। ऐसी खामोशी छाई। भाई साहब सन्नाटा क्यों है? बाबा ने कही, सारी को सब कियो धरायो, पानी में मिलाई दियो। इतना बढ़िया साज श्रृंगार कियो, लाला की छवि देखने के लिए सब बर्बाद कर दियो। बोले, बाबा तो है बात की खबर ना है। यदि 90 साल की उम्र में लाला का प्राकट्य हुआ है तो दधी से स्नान करने के पश्चात ही लाला को मोहड़ो देखो जाए। बाबा बोले, अरे महाराज, ये बात की मोहे खबर ना आई थी ना, किसी ने मोहे बताई। अच्छा है, जिस तरह आपने बताई इसका मतलब है कि तू ही मेरो सच्चो मित्र है, बाकी सब रन झूठे बारे है। ये ब्रजवासी है महाराज। ये जो भाषा है ना, ये वृंदावन वाली है। हम वहां रहे तो इसलिए आती है। हमारी इधर जो हिंदी है ना, ये इधर की हिंदी येगड़ी है, और ये ब्रजवासी कुछ अलग है ना। हाँ, ये येगड़ी है। तुम्हारी बकरी का बच्चा हमारे वावर में घुस गया, ये हमारी हिंदी है। और ये ब्रजवासी आनंद अलग है महाराज। जिस समय ब्रजवासी हो जाओगे ना, भीतर का भाव जैसे ब्रजवासी हो जाए तो मेरे प्रभु के हरि लीला का आनंद आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही बाबा कहने लगे, सब क्यों धरायो, पानी में मिलाई दियो। बोले, बाबा तो ये बात की खबर ना है। यदि 90 साल की उम्र में लाला को जन्म है जाए, सो दधी से स्नान करने के पश्चात ही लाला का मोहड़ा देखा जाए। अरे महाराज, जो बात जो हमें खबर ना आई थी, ना किसी ने मोहे बताई, जो तोहे बताई, इसका मतलब यही है कि तू ही मेरो सच्चो आरो मित्र, सबरन झूठे है। जय जयकार कर दिए। जैसे बाबा आगे गए, पलन के इर्द गिर्द गोपियां खड़ी थी महाराज। गोपियां इर्द गिर्द खड़ी थी। मेरे बाबा ने गोपियों को हटाया। जैसे हटाया ना, मेरे प्रभु की आभा प्रभा शोभा देखी, मंद मंद मुस्काए, कहने लगे, अरे जय हो, ठाकुर जी का दर्शन कर लिए महाराज। और बड़े भाव से कहते, ताली सेवा करके मेरे साथ गाइएगा। ओ मेरो लाला झूले पलना निका धीरे झोटा दे जो, ताली सेवा करते हुए, झूले पलना नित धीरे झोटा दे जो। मेरो लाला झूले पलना निका धीरे झोटा दे जो। लाला झूले पलना नित धीरे झोटा दे जो। निक धीरे झोटा दे जो, निक होले होले झोटा दे जो। नित धीरे झोटा दे जो, नित होले होले झोटा दे जो। निक धीरे झोटा दे जो, निक होले होले झोटा दे जो। नित धीरे झोटा दे जो, नित होले होले झोटा दे
मेरो लाला झूले पलना निकधी अरे वाह! झोटा देजो मेरा लाला झोले पलना नित धीरे झोटा देजो अरे ताली सेवा करते हुए बड़े भाव से कथा का आनंद लीजिएगा। जय हो। ओ मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो ओ है मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है गोकुल में झूले पलना हरि बोल! धीरे झोटा देजो मेरा लाला झोले पलना नित धीरे झोटा देजो मेरा झोले पलना नित धीरे झोटा देजो मेरा लाला झोले पलना नित धीरे झोटा देजो चला चला काहे कोया को बनो रे पालनो काहे कोयक बन रे पालनो बन रे पालनो काहे कोयक बन रे पालनो काहे को लागे मुंडना नित धीरे झोटा जय हो मेरा लाला झोले पलना नित धीरे झोटा देजो हरि बोल! रतन जड़ित के बनो रे पालनो रतन जड़ी के बनो रे पालनो रतन जड़ित के बनो रे पालनो रतन जड़ी के बनो रे पालनो रेशम की लागे मोगरा धीरे झोटा देजो मेरो लाला झोले पलना नित धीरे झोटा देजो कन्हैया झोले पलना नित धीरे झोटा देजो कन्हैया झोले पलना नित धीरे झोटा देजो मेरा लाला झोले पलना नित धीरे झोटा देजो मेरा लाला झोले पलना नित धीरे झोटा भक्तवत्सल देजो भगवान की जय। जैसे ही भगवान प्रकट भयो सोनंद बाबा बड़े भाव से कह रहे, ओ मेरो लाला झूले पलना निका धीरे झोटा देजो। अब जैसे ही बात हुई महाराज, तो किसी गोपी ने कहा, अरे बाबा रुक जाओ, इतने इतने नाच करो तुम्हारे लाला के ऊपर, हमें भी लाला का मोहड़ा देखने दो। गई महाराज गोपी, जैसे लाला का मोहड़ा देखा गोपी मुस्कुराने लगे। अरे बाबा कहा है वो, क्यों मुस्कुरा रहे हो? अरे बाबा तेरे लाला को हमने भी देख लिया, तो बताओ कहा है वो? अरे बाबा तेरे लाला को हमने देखा, हमें समझ आ गई। क्या हुआ? गोरी नंद जशोदा गोरी। हाँ क्या कह रहे? गोरी नंद जशोदा गोरी, अरे कारो जायो ललना निका धीरे झोटा देजो मेरो लाला झोले पलना निका धीरे झोटा देजो। कन्हैया झोले पलना नित धीरे झोटा देजो। सुनो, गोपी ने कह दी, बाबा तुम्हारे घर में जो बेटा पैदा हुआ वो काला हुआ, काला। मला एक विशेष वाटतं बरं का मंडळी, गोऱ्या माणसाला गोरं म्हटलं ना त्याला राग येत नाही। काय
गोऱ्या माणसाला गोरं म्हटलं ना त्याला राग येत नाही, मग काळ्याला काळ म्हटलं मग तो सांग हा इथलं उजाय पडा नका तू न. हा हे ऐसा आहे महाराज. माणसाला दोन कलर आहेत हे कधी कळतं बरं का सोनू दादा. माणसाला कधी कळतं राजू भाऊ ऐका ना, माणसाला दोनच कलर आहेत हे कधी कळतं जेव्हा लग्न ठरायची वेळ असते ना तेव्हा सिनियर सांगतात भाऊ देवना घरना दोनच रंग, एक काया काय आणि दुसरा हो. पण एखाद्याला काळा जर म्हटलं त्याला राग येतो म्हणून त्याला ऍडजस्टमेंट केली सावळा, म्हणजे त्याला तिथलं बरं हा आणि मी काय आणि मी सावळा आहे. त्याच्यातही ऍडजस्टमेंट झाली. सावळा नाही आता मध्ये नवीन रंग निघाला गवाया. अहो गवाया कलर मैनेजमेंट है नहीं का, सूत्र है. जैसे कैदी महाराज तुम्हारे घर में जो बेटा पैदा हुआ ना वो कैसा है, अरे कारो जायो ललना निका धीरे झोटा दे जो. ये सब बातें चल रही थी महाराज. और इस बातों में यहाँ ब्रजवासी आनंद महोत्सव करे. अरे पतो ना है तो है, बोले का है वो, अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल. हरि बोल. नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल. हो हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनो पालकी. हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनो पालकी. हो कौन दिनो घोड़ा कौन दिनो पालकी. कौन दिनो घोड़ा कौन दिनो पालकी. छोरन को घोड़ा दिनो बूढ़न को पालकी. छोरन को घोड़ा दिनो बूढ़न को पालकी. के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की. नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की. हरि बोल. अरे ताली सेवा करते हुए ऐका ना ऐका ना ऐका ना. देवाचा जन्म झाला तुम्हाला आनंद नाही झाला का? हा मग झाला आनंद झाल्यावर तुम्ही अशा बटत का, अशा बसाडेल म्हणजे अंगत बट्ट का? देवासाठी कसं पाहिजे. हा अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की. आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की. ओ कोण दिनो घोडा कोण दिनो पालकी. कौन दिनो घोड़ा कौन दिनो पालकी. ओ छोरन को घोड़ा दिनो बूढ़न को पालकी. चोरन को घोड़ा दिनो बूढ़न को पालकी. हे हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनो पालकी. हे दिनो घोड़ा दिनो और दिनो पालकी. नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की. जय हो बोल बाके बिहारी लाल की. दिनो घोड़ा दिनो और दिनो पालकी. हाथी दिने घोड़ा दिने और दिनो ओ पालकी. कौन दिनो घोड़ा कौन दिनो पालकी. कौन दिनो घोड़ा कौन दिनो पालकी. छोरन को घोड़ा दिनो बूढ़न को पालकी. चोरन को घोड़ा दिने बूढ़न को ओ पालकी. छोरन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी. चोरन को लड्डू बड़ा बूढ़न को लापसी. आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की. नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की. हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिने पालकी. नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की. हाथी दिनो कन्हैया लाल की. नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की.
बोल नंद के लाल लाला की जय.